आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना की। एक चीज समझिए आप, भाई जिन्ना को बहुत बड़ा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। बट आपको एक चीज बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट अ रिलीजियस मैन। इनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, समझ लीजिए इस बात को। एक और चीज बता दूं कि इन्होंने कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं माना, अपने आप को इंडियन ही कहते थे ये, है ना। वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा बाद में कम्युनल हो गए। तीसरा पॉइंट, धार्मिक नहीं थे ये, बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे, कोई नमाज कुछ नहीं करते थे ये भी आपको बता दूं। ये वॉज टोटली अ ब्रिटिश मैन। वो एक अलग बात है कि भाई एक हीरो चाहिए था तो इनको बना दिया, यही सच्चाई है। ये आप देख लीजिए, इनकी किताबें पढ़िए, इनके जो इन्होंने स्पीचेस दिए वो पढ़िए, वो आपको समझ आ जाएगा, है ना। हवा में नहीं है, ये सब रिकॉर्डेड है। अब यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक शानदार एडिटोरियल छापा है, बहुत बढ़िया। मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। इश्तियाक अहमद ने कुछ चीजें जो है वो लिखी है। क्या लिखी है? स्कॉलर एंड ऑथर ऑफ सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, अजीत जावेद कुछ चीजें बताते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के। हुआ क्या था उसमें तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बैचेस शुरू हो चुके हैं 2023 के, 2024 के। अभी इसी वक्त कोर्सेस को ज्वाइन करिए। हमारे डाउट सेशन है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग। कब ज्वाइन करोगे यार? फटाक से ज्वाइन करो। हमारा मोटिवेशन कोर्स तो सिर्फ 200 रुपए का, उसको आपने ज्वाइन किया कि नहीं? अभी इसी वक्त करो। इन नंबर्स पे कॉल करो, आपको डाउनलोड करो। जिन्ना मालाबार हिल्स, ठीक है, मालाबार हिल्स मुंबई में सबसे महंगी जगह है। मुंबई छोड़िए आप, पूरे भारत में सबसे महंगी जगह है, आपको पता है। और ये यहां पे समझ लीजिए कि अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट, 100 गज का मकान लेना है तो 1 करोड़ का मिलेगा। 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक यहां पे जमीन की कीमत है। बहुत 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 महंगा एरिया है ये। तो यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का मकान था। अब सरकार ने बोला कि वी विल रिक्विजिशन इट। रिक्विजिशन मतलब प्रॉपर्टी का यूज करना, कि आप रहते नहीं प्रॉपर्टी में, आप तो छोड़ के चले गए, तो अब हम वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो जिन्ना जो है वो एकदम सदमे में आगे कर, ये क्या है। पहली बार इन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान श्री प्रकाश से भाई प्लीड किया, इन्होंने रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाई। इन्होंने बोला कि भाई प्लीज सुनो, जवाहरलाल नेहरू को बता दो कि मेरा दिल ना तोड़े। आहा, क्या बात है, मेरा दिल ना तोड़े। मैंने इस घर को ईट मतलब ब्रिक बाय ब्रिक बनाया है। आई हैव बिल्ट इट। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट वर्ड्स। टेल जवाहरलाल नेहरू नॉट टू ब्रेक माई हार्ट। जवाहरलाल नेहरू से बोल दो मेरा दिल ना तोड़े। आई हैव बिल्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक। एक एक करके मैंने ईट जोड़कर इस मकान को बनाया है। हु कैन लिव इन अ हाउस लाइक दैट? यू डू नॉट नो हाउ आई लव बॉम्बे। मैं कितना ज्यादा बॉम्बे से प्यार करता हूं। आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक देयर। अभी भी मेरा दिल बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में ही पले बड़े थे ना, ये सब वकालत वकालत इन्होंने वहीं से की। अब श्री प्रकाश ने पूछा कि मे आई टेल द प्राइम मिनिस्टर दैट यू आर वांटिंग टू बी बैक देयर। भाई यार सब चौंक गए, श्री प्रकाश की क्या बात है यार। तो ठीक है, मैं जवाहरलाल नेहरू को बोल देता हूं कि आप वापस आना चाहते हैं बॉम्बे में। जिन्ना ने पता है क्या बोला? क्या बोला होगा? जिन्ना ने बोला यस यू मे। अगर नहीं होता ना, शायद क्या पता कि मोहम्मद अली जिन्ना वापस बॉम्बे आ जाते। जिन्ना का ये रिप्लाई था। अजीत जावेद ने मतलब यहां पे जो ऑथर है किताब के, वो ये नहीं बताते कि श्री प्रकाश ने क्या नेहरू को ये बात बताई और उसके बाद रिस्पॉन्स क्या था। यानी कि यहां पे ही बात कट हो गई, दैट्स इट। लेकिन हाई कमिश्नर ने को ये बिल्कुल महसूस हुआ कि गांधी जी 1948 में मतलब 1948 में उनका देहांत हो गया था, उनको मार दिया था। तो जिन्ना ने ये रियलाइज किया कि देखो अब तो कोई फायदा नहीं है बॉम्बे जाने का, मतलब अब तो ये बेकारी है, मतलब दिस इज पॉइंटलेस। लेकिन ये बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट डेट कॉन्वर्सेशन की नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि गांधी के असैसिनेशन के बाद ये तुरंत हुई। अब भाई ये भाई देखो, घर जो है ना, घर एक बड़ी इमोशनल चीज होती है। पैसे आप जोड़ते हो, पूरी कमाई लगा देते हो, हर किसी के लिए मुश्किल होता है। मतलब मेरा भी अभी घर नहीं है, किराए पे रह रहा हूं, तो मुझे पता है
तो इस तरीके की जो यू नो टू एक्सप्रेस सच लॉन्गिंग्स अपने इतने खूबसूरत घर के लिए जहाँ पे लाखों लोग मर गए हैं और कितने लोग मतलब मेनी फ्रेंड्स हैव बीन अपरूटेड वायलेंटली और कितने लोगों को खत्म कर दिया, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस रहा है, वहां पे ये बात करते हैं मुझे घर दे दो। ये चीज है भाई, जिन्ना की ही वजह से वायलेंस हुआ था 1947 में, आपको पता ही है। डायरेक्ट एक्शन है 1946 में किसने मनाया था? जिन्ना नहीं तो बोला था कि पार्टीशन करो वरना देख लेंगे सबको, हथियार उठा लो। इनडायरेक्ट यही था, है कि नहीं? एक और स्टेटमेंट है, आपको एक और चीज बता दूं। जिन्ना ये बताता है कि आई हैव कमिटेड द बिगेस्ट ब्लंडर इन क्रिएटिंग पाकिस्तान, वुड यू बिलीव इट? इन्होंने बताया है कि आई हैव कमिटेड, मैंने पाकिस्तान को बना के सबसे बड़ी गलती की है, बिगेस्ट ब्लंडर इन क्रिएटिंग पाकिस्तान, एंड वुड लाइक टू गो टू दिल्ली एंड टेल नेहरू टू फॉरगेट द फॉलीज ऑफ द पास्ट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। इतनी बड़ी बात कि मैंने पाकिस्तान को बना के अब तक की सबसे बड़ी गलती की, वो तो सही बात है। ये तो बिल्कुल सही बोला मोहम्मद अली जिन्ना ने, सभी को पता है। अगर पाकिस्तान उस समय क्रिएट नहीं होता तो आज पाकिस्तान एक स्टेट होता, सिंध एक अलग स्टेट होता, बलूचिस्तान तो खैर वो एक अलग स्टेट होता, एक अलग राज्य होता, पंजाब पूरा होता, कितना अच्छा होता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को बना के सबसे बड़ी गलती की, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन है ना, ये बहुत बड़ा है। और नेहरू से बोलो कि भाई भूल जाएं, दुश्मनी भूल जाएं और दोबारा से दोस्त बन जाएं, ये चीज है। और एक और जगह पे वो मेंशन करती है कि जिन्ना ने मुस्लिम लीग काउंसिल को ये बताया था कि वो अभी भी एक इंडियन सिटीजन है, वो अभी भी भारतीय हैं। आई टेल यू, आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन इंडियन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी आई एम एन इंडियन। फॉर द मूवमेंट आई हैव एक्सेप्टेड द गवर्नर जनरलशिप ऑफ पाकिस्तान। मैंने खाली इस मूवमेंट के लिए पाकिस्तान की गवर्नर जनरलशिप एक्सेप्ट की है, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टाइम व्हेन आई वुड रिटर्न टू इंडिया। कितनी बड़ी बात है, बस अभी बस कुछ वक्त के लिए है, वो तो खाली पाकिस्तान बना था उस वक्त के लिए, एक टाइम के बाद मैं वापस इंडिया लौट जाऊंगा एंड माई प्लेस एज अ सिटीजन ऑफ माई कंट्री। देखिए कितनी मतलब एकदम धमाका मच गया, एकदम तहलका मचा दिया यहाँ पे। ये है, वायरल करो भाई लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको बताओ, शेयर करो इसे। बोले कि सर आपने स्मार्ट बोर्ड पे तो लिया नहीं यार, मैं क्या बताऊं, ये बड़ा अर्जेंट टॉपिक था इसलिए मैंने ले लिया। ये चीज है 17 दिसंबर को ये मुस्लिम लीग काउंसिल की मीटिंग जो है वो कराची में हुई, और ये एग्जैक्ट से हमको ये पता चलता है कि मतलब जिन्ना ने मुस्लिम डेलीगेट्स को ये परसुएड करने की कोशिश की थी कि आप मुस्लिम लीग को डिसॉल्व ना करें और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो कर दें। ये भी कहीं ना कहीं हमको मिलता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इट वुड एंड दी डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया। सिंपल सी बात है, मर्ज हो गए ना, तो दैट मींस मुस्लिम लीग गॉन। 19 दिसंबर को एक इंटरव्यू दिया था यहाँ पे रॉबर्ट स्टिम्पसन को, जो कि बीबीसी के जर्नलिस्ट थे। जिन्ना ने हैड outrightly rejected the suggestion of the BBC since Pakistan had been achieved, the Muslim League could be opened for membership to all Pakistanis and give a new name, the Pakistani League. जिन्ना ने आर्ग्यू किया था कि ये ड्रास्टिक चेंज ऑफ नेम एंड मेंबरशिप वुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तानी मुस्लिम्स। ये चीज है, ये बताते हैं कि आपको किसने बताया, हु टोल्ड यू दैट मुस्लिम लीग ब्रॉट इन पाकिस्तान, कहां पे पाकिस्तान, किसने बताया? आई ब्रॉट इन पाकिस्तान विथ माई स्टेनोग्राफर, मैं लेके आया, मेरा है मुस्लिम लीग, मैं लेके आया ये। नाउ इफ ही सेड दैट, अगर मान लो उन्होंने बोला था ये, इसका मतलब यही है कि ही वॉज नॉट वेरी मच स्केप्टेबल अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ पाकिस्तान। मतलब वो पाकिस्तान बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, और ये खुद चाहते थे कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ऐसा जावेद ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट, मतलब वो जिन्ना को बताते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान, भाई फ्रंटियर गांधी को बोला जाता है ना, जब खान अब्दुल गफ्फार खान को मतलब ये पता चला कि पाकिस्तान एक अलग प्रांत हो रहा है, तो उन्होंने बहुत धर के गरियाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, गांधी जी को। उन्होंने बोला आपने हमको धोखा दिया है, हमने यहाँ पे अपना खून पसीना यहाँ पे बहाया है, और आप हमको भारत से अलग कर रहे हैं। जेल में डाल दिया था बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान को, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, फ्रंटियर गांधी उनको बोला जाता था। तो यहाँ पे लिखते हैं, मतलब जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खान को लिखा,
वो मतलब बताती है ये, शी कोट्स द लेटर, खान साहब मुझे पता है कि यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर, आप में कैरेक्टर है, इंटीग्रिटी है, इट इज ऑनेस्ट मैन लाइक यू हुज हेल्प आई नीड टू बिल्ड अ पाकिस्तान, आपके जैसे इंसान की मुझे जरूरत है ताकि मैं पाकिस्तान को बना सकूं। अभी में मेरे चोरों, समझिए इन्होंने बोला है, एज इट इज आई एम सराउंडेड बाय थीव्स एंड स्काउंड्रल्स, मैं अभी चोरों के बीच में घिरा हुआ हूं। आई कैन डू लिटिल फॉर द पुअर मुस्लिम, मैं गरीब मुस्लिम्स के लिए बहुत ही कम कर सकता हूं। मैं बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड मैन हूं, आई एम अ वेरी मच मिसअंडरस्टूड मैन। मैं नहीं चाहता ये खून खराबा, मैं पीस चाहता हूं, बिलीव मी। मुझे कुछ मासेस के लिए करना है। मैं मुस्लिम लीग को एक नेशनल लीग में कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि हर लॉयल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सके। लेकिन मैं, देखिए, मैड मुल्लाज इन्होंने बोला है, मैं पागल मुल्लाओं से घिरा हुआ हूं। आई एम बीइंग अटैक्ड बाय मैड मुल्लाज, पागल मुल्ला जो है ये सब, ये मुझे अटैक कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट मुझे अटैक कर रहे हैं, ट्रबल, दे आर क्रिएटिंग ट्रबल। ये बोला था उन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान को लेटर लिखा था। स्टेटमेंट्स, मैसेजेस, स्पीचेस अगर आप देखो तो वही है कि मतलब रेफरेंस क्या है, थीव सराउंडेड हिम, मतलब ही इज अंडर प्रेशर फ्रॉम मैड मुल्लाज एंड एक्सट्रीमिस्ट टू डिक्लेयर पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बना दो, है ना, ये चीज है। अब ये बात ये कि कब आया ये, दैट कुड, मतलब ये समझिए कि अगस्त 11 1947 और ये 1948 1948, ये इसी के एंड में ये सब हुआ है ना भाई। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरा ये देख रहे थे, है ना, और उस समय जो मिनिस्ट्री है इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर खान साहब, जो गफ्फार खान के बड़े भाई थे, और जिन्ना ने उसको डिसमिस कर दिया था। क्यों? इन्हीं मुल्लाओं के प्रेशर में, यही चीज है। जिन्ना ने मार्च 1947 में ऑलरेडी यही बोला था कि जो डॉक्टर खान साहब है उनको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भाई ये जो डिमांड थी, इट हैड बीन फॉलोड बाय द डिसीजन टू डिसमिस द मिनिस्ट्री इन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से चलोगे, उसके हिसाब से आप मिनिस्ट्री को डिसमिस नहीं कर सकते, उन्होंने कर दिया। अब गफ्फार खान जो है उन्होंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया 23 फरवरी 1948, जिन्ना और उनके बीच में लेकिन कभी मीटिंग नहीं हुई, ये चीज है। अब यह बोला जाता है कि बहुत सारे जिन्ना ने लेटर लिखे थे गफ्फार खान को, और बहुत सारे और भी लेटर्स थे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उसको जला दिए, क्योंकि अगर वो पब्लिक कर देते तो पाकिस्तान ही टूट जाता, खत्म हो जाता। क्योंकि बोला जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी और इंडिया के फेवर में थी, ये चीज। तो ये लेक्चर था, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की मिट्टी से जो जन्म लिया है ना, समझ लो बेटा वो इसी मिट्टी में ही आएगा, और तरस जाते हैं फिर लोग आने के लिए वापस, है ना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक को हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।